आज के वीडियो में हम लोग लेजर सीखेंगे। लेजर कैसे बनता है? देखिए, ये होता है बेसिक लेजर का फॉर्मेट। एक बार मैं आपको जनरल लेजर ट्रायल कंप्लीट करवा दूं, फिर मैं आपके फॉर्मेट भी डिस्कस करूंगा। ठीक। अब आज के लेजर को करने के लिए हम लोगों ने कोई जनरल एंट्री कुछ किया था, उसके बेसिस पे करेंगे। कल का हमारा जनरल एंट्री ये था। ठीक है। जितनी चीजें हैं उन सभी का हम लोगों को लेजर बनाना है। पहला क्या है हमारा एंट्री कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहले हम लोग फर्नीचर का लेजर बनाएंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश किसका लेजर बना रहे हैं हम लोग? फर्नीचर का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले लेजर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। ये हमारा हो जाएगा डेबिट, ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। क्या था एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जिसका लेजर बनाते हैं उसका नाम दोबारा नहीं आएगा। अब हम लोग लिखेंगे किसको? लिखेंगे टू कैश को, बट अमाउंट लिखेंगे ये वाला। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर खुद डेबिट में है, करेक्ट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? कैश की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश। या फिर सिंपली आप ऐसे समझिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट था और टू कैश था, तो टू कैश हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 12 लाख रुपए का हमने खरीदा। और कोई फर्नीचर से रिलेटेड एंट्री है कल हम लोगों ने जितना एंट्री किया था? आंसर इज नो। और कोई फर्नीचर से रिलेटेड हमारा एंट्री नहीं है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। अब टोटल करेंगे, यहाँ पे भी 12 लाख। टोटल करेंगे और इस लेजर को क्लोज करेंगे 12 लाख। इससे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसको लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी। 12 लाख। अब आपको एक बात समझना होगा, इस बैलेंस सी डी को, जो इस साल का बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा, तो इसको टू बैलेंस बीडी कर देंगे। पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा किसका लेजर है? कैश का। तो कैश का लेजर बनाएंगे। बन गया। अब कैश का, तो कैश का ये हमारा डेबिट साइड होगा और ये हमारा क्रेडिट साइड होगा, करेक्ट। अब बात को समझते हैं। एंट्री क्या है पहला? कैश से रिलेटेड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप एक बात देखो, कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? फर्नीचर की वजह से। तो हमको लिखना पड़ेगा बाई फर्नीचर। ठीक है। या फिर दूसरा टेक्निक ये है कि जब भी कैश खुद टू में है तो फर्नीचर कहा जाएगा बाई में। तो बाई फर्नीचर। 12 लाख। देखते हैं आपके दूसरा एंट्री है क्या कैश का? हाँ, यहाँ पे भी है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर कैश खुद टू में है तो बाई रेंट क्या लिखेंगे? 1,20,000। बाई रेंट 1,20,000। ठीक है। तो उसके बाद क्या हमारा? फिर कहीं है, ये भी कैश हो गया। फिर है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर कैश टू में है तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटर का एंट्री। कोई दिक्कत? तो क्रेडिटर का एंट्री करने के लिए जब यहाँ पे कैश खुद टू में है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बाई क्रेडिटर 12,000। बाई क्रेडिटर 12,000, करेक्ट। और कोई कैश की एंट्री? हाँ, एक लास्ट एंट्री था, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यहाँ पे टू कमीशन है, कैश डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? कमीशन की वजह से। तो टू कमीशन है, बना रहे कैश का लेजर, तो टू में लिखेंगे टू कमीशन। 1,212 रुपया है। ठीक है। 1,212। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल करके देखेंगे।
12 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 12,000, टोटल हो रहा है 1,33,000, सॉरी 13,32,000 टोटल हमारा हो रहा है। 13,32,000 हम लोग टोटल कर देंगे। टोटल टोटल अब दिक्कत इस बात का है कि इस साइड बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, टू बैलेंस सीडी कितना का बच रहा है? 1,33,000। अब ये मेरा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। सीडी से इसको बीडी करना होगा, बाई बैलेंस। एक बात आपको याद रखना, आप जिसका लेजर बना रहे हो, आप जिसका लेजर बना रहे हो उसका नाम दोबारा नहीं आएगा। और वो अगर खुद टू में है तो अपोजिट वाले को क्या करेंगे, अपोजिट वाले को हम लोग बाई में लिख देंगे। और अगर वो खुद डेबिट में है तो जो टू में रहेगा तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, टू कमीशन, जैसे यहाँ पे हमने किया है। आई होप आपको ये लेजर यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट किसका लेजर बनाना है? रेंट का। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब खुद देखना, यहाँ पे रेंट डेबिट है, टू कैश है, तो चुपचाप रेंट का लेजर में टू कैश बोल के आ जाएगा। और टू कैश का मतलब क्या होता है? डेबिट साइड। रेंट के लेजर में डेबिट साइड में टू कैश बोल के आ जाएगा, क्योंकि रेंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? कैश की वजह से हो रहा है। करेक्ट। 1,20,000। अब इस साइड आपका बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, बाय बैलेंस 1,20,000 टोटल हो गया। अब ये जो सीडी है इसको बीडी करना होगा, टू बैलेंस बीडी। फिर दिक्कत क्या आता है? नेक्स्ट हमारा किसका लेजर है? फर्नीचर हुआ, कैश हुआ, रेंट हो गया। नाउ क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे क्रेडिटर डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्रेडिटर डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, क्योंकि कैश आ रहा है। और क्रेडिटर डेबिट में टू कैश, तो क्रेडिटर के जरूर सीधे सीधे टू कैश लिख दो। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना आ रहा है सीधा सीधी भैया? 12,000। करेक्ट। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, टोटल करेंगे, और तो कोई एंट्री था नहीं। टोटल टोटल, लेकिन इस साइड हमारा बैलेंस बच रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है? इस सीडी को नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ेगा? बीडी टू बैलेंस बीडी 12,000। करेक्ट। अब नेक्स्ट लेजर हमारा किसका बनेगा? लास्ट बचा हम लोग का कमीशन का एक लेजर। कमीशन डेबिट है, क्रेडिट है। कमीशन क्या हो रहा है? कमीशन या क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? कैश की वजह से। तो कमीशन खुद टू में है, तो हम लोग कैश को क्या कर देंगे? बाई में, बाई कैश। तो हमारे यहाँ बैलेंस बच जाएगा, टू बैलेंस टीडी। अब इसका टोटल करेंगे। ये सीडी से बीडी होगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेट पे।
तो आपको बस इतना ये समझना है कि लेजर बनाने का फंडा ये है कि जिस अकाउंट का आप लेजर बना रहे हो पर्टिकुलर, उसका नाम हेडिंग में लिखेंगे और ये देखेंगे कि वो अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। अगर डेबिट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन आपको अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट में दिखेगा। तो जो आपका क्रेडिट में रहेगा वो टू बोल करके लिखा होगा, तो उसको चुपचाप उस लेजर के डेबिट में पुट कर दोगे। अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आपका अपोजिट में डेबिट में दिखेगा। तो आप उसको बाई बोल के उस पर्टिकुलर लेजर में पुट कर दोगे, उस लेजर के क्रेडिट साइड में। बस ये है हमारा लेजर का फंडा। आई होप आपको लेजर बनाना समझ में आ गया हो।